कभी भी तो अद 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 अत्तम श्लोक उत्तम श्लोक गुण गुण वर्णनम। भागवत 1.522। समाज में अनेक नेता हैं जो कवि, वैज्ञानिक, धर्म तत्व वेता, दार्शनिक, राजनैतिज्ञ इत्यादि, जो इस प्रकार के अत्यंत प्रवीण हैं। उनको यह आदेश दिया जाता है, आपका कर्तव्य है कि आप परम पुरुष भगवान के यश का वर्णन करके अपने व्यवसाय को पूर्ण बनाएं। जेम्स, मेरा तो यही अनुभव है कि कुछ असाधारण कारणों से ही एक विशेष कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। श्रील प्रभुपाद, वह कारण भी यह यहाँ दिया गया है। अभिच्युत, कभी व्यर्थ न जानने वाला चुनाव यही है। ऐसे समस्त व्यक्ति भगवान के यश का वर्णन करें। जेम्स, परंतु आप कह रहे थे कि गुरु का चुनाव किया जाता है। गुरु, कवि, पुजारी इत्यादि भगवान के द्वारा चुने जाते हैं। इस व्यक्ति को कविता लिखने के लिए चुना गया है और दूसरों को चित्रकारी के लिए अथवा संगीत के लिए। शिलोपात, तो आप, जब आप संगीत की रचना करें तो भगवान की संबंधित संगीत रचें। यही आपकी सिद्धि है। जेम्स, जब मनुष्य अपने व्यवसाय के द्वारा भगवान के लिए कार्य करता है तो उसका व्यवसाय उसकी सिद्धि बन जाती है। श्री भगवान, जी हाँ। जेम्स, आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु सतपन। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। सो ये अध्याय समाप्त हो गया है। अभी टोटल हमारे 3 अध्याय बचे हैं इस पुस्तक के, आखिरी 3 अध्याय। तो आज इसको क्लोज कर लेते हैं, इस चैप्टर को। तो सबसे पहले प्रपात बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से पहले सरेंडर करा था। पहले भगवान अर्जुन के फ्रेंड की तरह थे। तो एक बहुत फेमस श्लोक है 2.7, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें अर्जुन सरेंडर कर रहे हैं कि कृष्णा आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अगर ये श्लोक नहीं होता तो भगवान भगवत गीता नहीं बताते, क्योंकि तब तक भगवान दोस्त की तरह थे, और दोस्त कुछ बोले तो दूसरा दोस्त क्या कहते हैं, ओए मुझे पता है मेरे को मत बता। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसी के कारण भगवत गीता आई जब अर्जुन ने सरेंडर करा। उससे पहले अर्जुन परेशान थे, बट खुद ही सॉल्यूशन निकाल रहे थे कि अगर मैंने सबको मार दिया तो क्या होगा, वरण शंकर हो जाएंगे। क्या होगा वरण शंकर? सब पुरुष तो मर जाएंगे, बट उनकी स्त्रियां जो हैं उनका कोई गलत उपयोग करके समाज के अंदर जो शिशु आएंगे उनका कोई मतलब पिता नहीं होगा, और समाज की स्त्रियां पोल्यूटेड हो जाएंगी, क्योंकि उनका उनके उनके जो हस्बैंड्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी तो कोई उनको यूज़ कर लेगा। तो ऐसे ऐसे रीज़न दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर मैंने नहीं मारा तो भी कोई नुकसान नहीं है, मैं जंगल में रह लूँगा, मैं कौरवों को रहने दो, उन्हें राज्य करने दो, मैं जंगल में रह लूँगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो बहुत कंफ्यूज थे। तो कृष्णा बोलते हैं कि आप जंगल में जाके भी शिकार करोगे क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आप आपका ये क्वालिटी है, मतलब आपको यही अच्छा लगता है धनुष चलाना, तो आप भाग नहीं सकते अपनी ड्यूटी से। डिफरेंट डिफरेंट बातें हुई, लेकिन अभी तक अर्जुन ने सरेंडर नहीं करा। 2.7 ने अर्जुन ने सरेंडर करा, तब जाके भगवान ने भगवत गीता का उपदेश सुनाया। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेयास्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्यास्तमहं शाधिमः शादिमां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम्। यस, थैंक यू सर्वानंद प्रभु जी। तो इसके बाद गुरु की कसौटी क्या है? तो प्रपात बता रहे हैं गुरु की कसौटी मतलब गुरु को टेस्ट करना हो कि कौन गुरु बन सकता है। अब जैसे एक सिविल इंजीनियर जिस
की कसौटी क्या होगी? अगर उसे जॉब मिली है कि उसे पुल बनाना है, तो उसकी कसौटी यही होगी ना कि वो पुल बना पाए, पुल टिके, गिरे नहीं, है ना? एक जी। पायलट की कसौटी क्या होगी? प्लेन प्लेन इस उड़ा उड़ाए। पाए, वो प्लेन क्रैश ना करे। एक एस्ट्रोनॉट की कसौटी क्या होगी? वो रॉकेट्स में जाके जो भी उनको सैंपल लेने हैं वो कर पाए और वापस आ पाए। तो ऐसे गुरु की कसौटी क्या है? प्रपात बता रहे हैं, जो अपने शिष्य के सारे डाउट्स खत्म कर दे और उसको अभयता प्रदान करे। अभय, जो जो अपने शिष्य को अभय बना दे किसी भी चीज से, खासकर मृत्यु से, तो वो है असली गुरु। बाकी बहुत सारे गुरु होते हैं जो हम देखते हैं अलग अलग नाम से, ये वाले बाबा, वो वाले बाबा। हो सकता है वो कुछ चमत्कारी कुछ कर रहे हो, हजारों साल से जिंदा हो। कुछ होते हैं ना 300 साल से जिंदा हैं, तो लोग बहुत फॉलोअर होते हैं उनके। बट वो जादूगर तो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई सिद्धि है। बट क्या वो दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे अभयता पानी है, कैसे मृत्यु से बचना है? क्या वो बताते हैं? गए होंगे ना आप किसी के पास तो? हर जगह होते हैं। शर्मा रहे हैं सब। सब गए हैं ना किसी के पास, तो ट्राई तो करा ही होगा। कोई है ऐसे जो नहीं गया किसी और के पास, डायरेक्टली एस्कॉन के पास? बहुत ज़्यादा पिछले लाइफ के पुण्य कर्म थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु है अस्तिक्रम तो फिर क्या कहेंगे, बाकी ये सौभाग्य तो मुझे ही मिला था। अब चाहे कैसे मान लीजिए कि मैं ज्यादा तो फिर नहीं रखता। तो मुझे तो फिर शुरू से ही मतलब इन चीजों में विश्वास नहीं था, ऐसे गुरुओं के बारे में मतलब रुचि नहीं थी। अच्छा। तो बस एक हमारे अच्छे विभूति थे, तो ऐसा है, और उन्हीं के द्वारा मुझे इंट्रोडक्शन करवाया गया। डायरेक्टली कुछ नहीं रहता, फर्स्ट टाइम इंस्टेंशन थी। ओके। यूँ तो वैसे मंदिरों में और चर्च में तो एक दो बार मैं गया हूँ, बट इस चक्कर में नहीं, इस जॉब पे नहीं कि मैं कभी गुरु बनाऊँ, ठीक है। बस दर्शन के और सो लिए। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी किसी और के पास नहीं गए हैं, वो डायरेक्टली एस्कॉन से कनेक्ट हुए हैं। तो धर्म के चार स्तंभ कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चार नियम जो पालन जी। करते हैं उसमें। एक 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 स्तंभ बताना। हाँ जी, एक एक स्तंभ बताना सब। एक तो धर्म के दया है, चार स्तंभ। दया, सत्यता। एक दया, एक एक शौच, सत्यता, एक 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 दया, ठीक है। पवित्रता। शौच, सत्यता, हाँ जी। शौच, हरे शौच, कृष्ण। शोचम। सत्यता। सत्यता। और तपस्या, ठीक है। तो जो दया होती है, दया, तो भागवतम में ये दो जगह पे आता है कि धर्म के चार स्तंभ। तो एक जगह दया को दान भी लिखा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि दया और दान ऑलमोस्ट सेम ही है। दया तभी होती है जब हम कुछ दान कर रहे हैं, बिना दान के कुछ दया नहीं होती, चाहे भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से। तो सबसे बड़ा दान क्या होता है? सबसे बड़ा दान होता है हम किसी को अभय प्रदान कर दें। आज ही लेक्चर में सुना था ये, कि सबसे बड़ा दान होता है कि यदि हम किसी को अभयता प्रदान कर दें, किसी को अभय बना दें मृत्यु से या किसी भी चीज़ से, तो ये सबसे बड़ा दान है। तो इसलिए गुरु को सबसे बड़ा दया करने वाला माना गया है, क्योंकि वो सभी को अभयता प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? वो सभी को अभय चरणार विंद से सबको जोड़ देते हैं, है ना? एक वो वैष्णव सॉन्ग भी है ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय अभय चरण। चरणार विंद रे। तो इसीलिए गुरु को, आचार्य को सबसे ज़्यादा दयावान माना गया है।
हो सकता है हम किसी की दया करें, सर्दियों में कंबल बांट के किसी को अनाज दे दिया, भोजन करा दिया, लेकिन ये टॉप मोस्ट दया नहीं है, ये टेम्परेरी दया है। आज कंबल दिया, कल उसको कुछ और बीमारी हो गई तो, और वैसे भी सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर कंबल की ज़रूरत नहीं है, फिर कंबल एक बोझ बन जाएगा, कहाँ लेके उसको घूमे, है ना? तो कहीं उसको रखना पड़ेगा कि अभी ये बोझ बन गया है। लेकिन अभयता जन्मों जन्मों तक उसको काम आएगी। तो ये सबसे बड़ी दया है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अभी कि गुरु कौन है? जिन्होंने भगवान की दया प्राप्त कर ली है, यानी कि भगवान के चरण में आश्रय प्राप्त कर लिया है, और भ्रमित लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं। भ्रमित लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं? उन्हें भी शेल्टर दे रहे हैं। जैसे गोवर्धन जब उठाया हुआ है, और कुछ जीवात्माएं जो गोवर्धन के नीचे हैं, तो उनको बारिश, उनको बिजली नहीं लग रही इंद्र की। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गोवर्धन के बाहर हैं, उनको हो सकता है इंद्र से ऊपर से बिजली लग रही है, बहुत तेज तेज तूफान आ रहा है, ओले गिर रहे हैं सर पे, लेकिन जो गोवर्धन के शेल्टर में है वो ये कहे कि आप गोवर्धन के शेल्टर में आ जाओ तो कुछ नहीं होगा। तो गुरु का कार्य ये है। फिर लास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि गुरु को ढूंढना कैसे है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना, आपने सुना होगा कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इनसे दीक्षा लूँ या इनसे दीक्षा लूँ, मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, गुरु को ढूंढना कैसे है? वो कोई कोई डिवोटी जो अभी स्टार्टिंग फेज में है, वो कैसे ढूंढेगा कि उसके गुरु कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो हम जितना ज्यादा श्रवण करेंगे जिस गुरु के बारे में, जितना उनको सुनेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि हम कैसे गुरु को धारण कर सकते, कौन हमारे मतलब किससे हमारा संबंध, निकट का संबंध बन पा रहा है। जितना ज्यादा हम सुनेंगे और तभी हम उनको गुरु मानने के लायक हो पाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि तभी हम संबंध बना सकते हैं उनके साथ, उनको पा सकते हैं। ओके। बाकी आप बताइए। ये आंसर भी मैंने सुना था सीनियर डिवोटीज से, बट रिसेंटली महाराज जी ने एक नया आंसर दिया। तो यस, उमा प्रिया माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? जो गुरु वो होते हैं जो भगवान के तत्व के बारे में जानते हैं, है ना? तत्व से जानते हैं भगवान के बारे में या कृष्ण के भगवान के बारे में। और उस शिष्य के उन्होंने बताया था जो शासित होने को तैयार है। लेकिन शिष्य को कैसे पता लगेगा उसके गुरु कौन है? बहुत सारे गुरुज होते हैं ना, एक, लेकिन गुरु तो एक ही हो सकता है, दीक्षा गुरु। तो वो ढूंढेगा कैसे? पता नहीं, श्रवण किया और एक कनेक्टिविटी फील होनी शुरू हो जाती है, मतलब। कहते गुरु का हाँ। यस। जो प्रेरणा देते हैं। हाँ हाँ, जी। अंदर से जो हमारे परमात्मा, उससे भी गाइडेंस तो मिलती है ना। तो रिसेंटली महाराज ने क्वेश्चन आंसर में ये कहा था कि हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम गुरु को पहचान जाएं। हम नहीं जान सकते हमारे गुरु कौन है, हम कितना भी श्रवण कर लें, कितना भी ट्राई कर लें। एट द एंड हमें भगवान से प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। जब भगवान प्रार्थना सुनेंगे तो वो हमें गाइडेंस देंगे, इंटरनली गाइडेंस देंगे विद इन, कि हमारे अंदर प्रेरणा देंगे, बाहर से गाइडेंस देंगे बाकी डिवोटीज ताकि हमें गाइड कर सके। लेकिन खुद से जान पाना हमारे गुरु कौन है, तो एग्जाम्पल ये आता है कि एक सुनार ही जानता है सोने का भाव, बाकी सबको तो पता ही नहीं चलेगा वो असली है कि नकली है। तो जो स्टार्टिंग फेज में कोई भक्त है मेरे जैसे, तो वो माया में इतने ज़्यादा बंद होते हैं, तो कोई कैसे जानेगा कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन को कोई पहचानेगा ही कैसे? जो गुरु हैं वो प्योरली स्पिरिचुअल हैं, और एक बद आत्मा प्योरली ढकी हुई है मटेरियल चीज़ों से। वो कैसे पहचानेगी एक प्योर स्पिरिचुअल चीज़ को? पहचान ही नहीं सकती।
जैसे अगर मैं आपको एक गोल्ड दो टुकड़े दे दूं, एक गोल्ड का और एक नकली, दोनों सेम दिखते हैं, सेम ही वेट है उनका, क्या उसको पहचान पाओगे? नहीं। नहीं ना। तो वैसे ही हम एक नहीं जान सकते गुरु कौन है हम खुद, तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना से ही पहचान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। प्रार्थना से ही हमें हेल्प मिलेगी, अंदर से बाहर से। तो कल से नया अध्याय करेंगे, आज इतना ही करते हैं सेशन। आम, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, व्रज रेणु प्रभु जी। तो ये एक डाउट है, जैसे विष्णुपाद और प्रभुपाद और एक और श्रीपाद, तीन है इसमें। तो थोड़ा सा मैं जो है डिफरेंस थोड़ा अगर समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम जान पाए इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, प्रभु जी विष्णुपाद, आपका, श्रीपाद और विष्णुपाद। आपकी आवाज़ ना थोड़ी सी आम, जी, साफ नहीं, आवाज आ रही है क्लियर? क्लियर तो बिल्कुल नहीं आती प्रभु जी। सामने लग रहा है स्पीकर में कोई दिक्कत है? आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ, बेटर है। जी, जैसे विष्णुपाद, श्रीपाद और प्रभुपाद, तो इनमें से नहीं, आप आवाज़ नहीं आ रही प्रभु जी। आप ब्लूटूथ बंद कर दीजिए या डिस्कनेक्ट प्रभु कर जी दीजिए। मेरे ख्याल से पूछ रहे हैं कि शिला प्रभुपाद प्रभुपाद और एक और, उसमें क्या डिफरेंस है? विष्णुपाद। हाँ, आवाज आ रही है? विष्णुपाद। विष्णुपाद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री, शिला प्रभुपाद प्रभुपाद एंड विष्णुपाद, जो तीसरा शायद, ओके। इसमें क्या डिफरेंस है? प्रभुपाद का अर्थ होता है जिन जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभुज शेल्टर लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे प्रभुपाद, प्रभुपाद का अर्थ है कि जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभुज आते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रभुपाद के चरणों में सारे सन्यासी रहते थे, तो प्रभुपाद नाम है। तो पहले प्रभुपाद जी को सब स्वामी स्वामी बुलाते थे, बट बाद में एक प्रभुपाद ने मेंशन करा कि स्वामी इज अ थर्ड क्लास नेम, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, स्वामी इज अ नॉट रिस्पेक्टफुल नेम, है ना। जैसे इंडिया में होता है ना, अगर हम किसी कोई बहुत सीनियर है, अगर हम उनसे बोले हाँ हाँ तो डिसरिस्पेक्टफुल है, और दूसरा जी हाँ तो रिस्पेक्टफुल है। वैसे ही स्वामी जी इज नॉट अ रिस्पेक्टफुल नेम, लेकिन प्रभुपाद इज रिस्पेक्टफुल नेम। तो उनके डिसाइपल्स ने प्रभुपाद को प्रभुपाद बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वन इज प्रभुपाद। अब श्रीला प्रभुपाद इज मोर रिस्पेक्टफुल। प्रभुपाद का मतलब भी हमने देखा, प्रभुपाद का मतलब जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभुज रहते हैं, दैट इज प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद इज मोर रिस्पेक्टफुल। एंड विष्णुपाद, विष्णुपाद का अर्थ जहाँ तक मेरे को पता था कि उनके चरणों का आश्रय लिया जाए तो विष्णु का भी आश्रय मिल जाएगा, बट एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा विष्णुपाद का अर्थ, हाँ, कि उनका आश्रय लिया जाए तो विष्णु का भी आश्रय मिल जाएगा, तो वो विष्णुपाद। प्रभुपाद का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनका आश्रय लिया जाए तो बहुत सारे प्रभुज का आश्रय भी मिल जाएगा। जैसे जो अगर प्रभुपाद का आश्रय लेंगे तो उनको सारे डिवोटिस का आश्रय मिल जाएगा। प्रभुपाद ने जिसको एस्कॉन में अलाउ कर दिया तो कोई डिवोटी से निकाल नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल भी है, एक बार जर्मनी में प्रभुपाद रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। 2-3 दिन उन्होंने देखा पार्क में एक बहुत पागल सा व्यक्ति, जिसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, नहाया नहीं है वो इतने महीनों से, वो बैठा हुआ है। एक दिन प्रभुपाद ने देखा ठीक है बैठा हुआ है, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करके चले गए। दूसरे दिन भी मॉर्निंग 6 बजे जब गए तब भी देखा क्रेजी पीटर बैठा हुआ है। बट दूसरे दिन क्रेजी पीटर खड़ा होके प्रभुपाद जी के पास आ गया, कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन प्रभुपाद के सन्यासी डिसाइपल्स ने कहा कि इनसे दूर रहो, ये पागल है, ये यहीं घूमता रहता है।
लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसको एस्कॉन में लेके चलो, इसकी सफाई करनी है अभी। तो जब जिसको प्रभुपाद जी ने एस्कॉन में शरण दे दी, तो फिर सभी डिवोटीज उनको शरण देंगे। तो जो प्रभुपाद का अर्थ है कि जिनकी शरण लेने से, जिनकी चरणों की शरण लेने से बहुत सारे प्रभु का भी आश्रय मिल जाएगा। तो वो, और विष्णुपाद का अर्थ मुझे यही लग रहा है कि जिनका आश्रय लेने से हमें विष्णु का भी आश्रय मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है प्रभु जी, जैसे वो भगवान की तो प्रतिनिधि तो है ही है ना, रिप्रेजेंटेटिव तो है ही है भगवान के ना। हाँ जी। वही होगा उनका सही। और जैसे हम श्री सो एंड सो करते हैं, इसमें श्रीला बोलते हैं, है ना? हाँ जी। ये तो है ना? यस, दैट इज जस्ट श्रीमान, श्रीमती, तो श्रीला, गुरुदेव, श्रीला गुरुदेव। तो श्रीला तो बहुत सारी जगह लगाते हैं, इट्स जस्ट मोर रिस्पेक्टफुल। तो तीसरा से तीसरा श्रीपाद, श्रीपाद के श्रीपाद, श्री मतलब जस्ट कि बहुत सेक्रेड है, पाद यानी कि उनके चरण बहुत पवित्र हैं, श्रीपाद। तो जो श्रीपाद है इनका जो लेवल थोड़ा सा इनके श्रीपाद से थोड़ा ऊंचा है। श्रीपाद जस्ट कि वो बहुत ही पवित्र हैं, लेकिन प्रभुपाद इस ज़्यादा ऊंची पदवी है प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद का अर्थ है जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभुज हैं, वो जो सारे प्रभु के भी प्रभु हैं, दैट इज प्रभुपाद। तो जो प्रभुपाद है वो देखो, ज़्यादा ऊंची पदवी है। तो जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जैसे हमारे उनपे लगाते हैं श्रीपाद, उनके नीचे लिखा जाता है श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्री श्रीपाद लगता है। हाँ हाँ, श्रीपाद का है। हाँ जी, तो वो जो अर्थ मैंने बताया वही है। आप किसी के आगे कभी कभी नाम फेमस भी हो जाता है ना, तो ऐसे स्पेसिफिकली कंपेयर भी नहीं कर सकते कि प्रभुपाद ज़्यादा सीनियर है, रामानुजाचार्य ज़्यादा सीनियर है, नहीं। कभी कभी बस नाम फेमस हो जाता है, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सीनियरिटी इससे कंपेयर करें। बोथ आर इन आवर परंपरा, गुरु परंपरा, तो हमारे लिए पूजनीय है। हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे लिए दोनों गुरु तत्व हैं, वो दोनों नित्यानंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, सो आज इतना ही रखते हैं। सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस ठंडी इवनिंग में ज्वाइन करने के लिए और अपना वॉर्म एसोसिएशन देने के लिए। तो सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर जय की जय। जय।